वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड साउंड। सो आज की वीडियो में हम दिल्ली सुल्तान्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिनका रूल 1206 से लेकर 1526 AD तक रहा। हम यहाँ मैप में भी देख सकते हैं कि इनका रूल बियॉन्ड इंडियन टेरिटरीज जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सिंध एंड बलूचिस्तान वाला एरिया तक रहा। और इनके फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि घोरी के स्लेव थे, स्लेव ऑफ घोरी। सो लेट अस लर्न ऑल दिस थिंग्स टुगेदर। सो लास्ट क्लास में हमने दी राजपूत्स, जो कि हर्षा के फ्यूडल लॉर्ड्स थे, और इनका रूल 647 AD से लेकर 1206 AD तक रहा। जहाँ पे हमने पढ़ा था गढ़वाल्स ऑफ कन्नौज, पालास ऑफ बंगाल। हमने पढ़ा था कि सारे राजपूत हिंदू थे, बट पालास ऑफ बंगाल वज्रयाना बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। तो सिर्फ यही राजपूत थे जो हिंदू नहीं थे। देन चौहान्स ऑफ दिल्ली, तोमार्स ऑफ दिल्ली, सोलंकीस ऑफ अनिलवाड़ा, ये सब राजपूत थे जिनके बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने देखा कि इस टाइम पे दो फॉरेन इन्वेजन हुई बाय गजनी एंड गोरी। सो जो गजनी थे उनका एम था कि प्लंडर करना, लूट करना, जो भी इंडिया के रूलर्स है उनको लूटना। और फिर घोरी थे जिनका एम था टू रूल इंडिया। सो गजनी के टाइम पे हमने पढ़ा था कि हिंदू शाहीज ऑफ सिंध, उनके रूलर्स को इन्होंने बहुत लूटा। देन सोमनाथ कैंपेन भी इन्हीं के टाइम पे हुआ था। और घोरी के टाइम पे इनका जो मेन एम था दैट वाज टू रूल इंडिया। और इनके टाइम पे दो स्लेव्स थे, कुतुबुद्दीन ऐबक एंड बख्तियार खिलजी। सो इनकी डेथ के बाद, घोरी की डेथ के बाद 1206 AD में हुई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की, जिसके बाद स्टार्ट हुई स्लेव डायनेस्टी। सो दिस वाज द ब्रीफ बैकग्राउंड। और पैरेलली हमने राष्ट्रकूटास एंड ग्रेट इंपीरियल चोलास के बारे में भी लास्ट क्लास में डिटेल में पढ़ा था। सो लास्ट क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन आज की वीडियो हमारी दिल्ली सुल्तान्स के बारे में होने जा रही है। सो दिल्ली सुल्तान्स में टोटल 5 डायनेस्टीज थी: स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लोधी। एंड इसके पैरेलल विजयनगर एम्पायर रहा साउथ इंडिया में, जिसको एस्टेब्लिश किया था दो ब्रदर्स, हरिहरा एंड बुक्का। इनकी कैपिटल थी हम्पी। और इसमें 4 डायनेस्टी थी: संगमा, सलुवा, तुलुवा एंड अराविडु। सो मेजरली हमारा फोकस दिल्ली सुल्तान्स पे रहेगा, और ब्रीफली हम विजयनगर एम्पायर को भी डिस्कस करेंगे। सो अगर हम दिल्ली सुल्तान्स की बात करें, यहाँ पे 34 किंग्स थे और एक क्वीन थी जिनका नाम था रजिया। इनको रजिया सुल्ताना भी कहा जाता था। इनकी सीट ऑफ पावर थी दिल्ली। सो यहाँ पे थी इनकी सीट ऑफ पावर दिल्ली। और इनको सुल्तान कहा जाता था क्योंकि ये वो रूलर थे जिन्होंने कैलिफ को एज देयर ओवरलॉर्ड एक्सेप्ट किया हुआ था। सो कैलिफ कौन थे? जिनकी सीट ऑफ पावर बगदाद में थी, और इनका एम्पायर था अब्बासिड। सो ईरान और इराक वाला एरिया अब्बासिड एम्पायर था, जहाँ पे कैलिफ बैठते थे, और उनकी सीट ऑफ पावर थी बगदाद। और इनका मेन आइडिया था टू स्प्रेड इस्लाम। सो जो भी कैलिफ को एज देयर ओवरलॉर्ड एक्सेप्ट करते थे, तो कैलिफ ने उन्हें एक उपाधि दी थी सुल्तान की। और एक्सेप्ट टू रूलर्स, सबकी कैपिटल दिल्ली में थी: कुतुबुद्दीन ऐबक एंड उनके जो बेटे थे आरम शाह। सो इन दोनों की कैपिटल लाहौर में थी, बट बाकी सारे रूलर्स की कैपिटल थी दिल्ली में। सो टोटल 5 डायनेस्टीज हैं: स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लोधी। और इनकी टाइमलाइंस है। और यहाँ पे हमने देखा है कि फर्स्ट 4 डायनेस्टीज थे टर्क्स, और लास्ट वाली डायनेस्टी थी अफगन। और फिर हमने सुन्नी शिया में भी इसको कंपाइल किया हुआ है। और जो सबसे फर्स्ट डायनेस्टी थी दैट वाज स्लेव, इल्बरी और ममलूक, जो कि 1206 से लेकर 1290 एडी तक शासित रही। सो स्लेव डायनेस्टी को इल्बरी एंड ममलूक भी कहा जाता है। और इनके जो फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि घोरी के स्लेव थे। घोरी की डेथ के बाद इन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। इनकी कैपिटल थी लाहौर। इनके टाइम पे कोई वॉर नहीं हुई, कोई एनेक्सेशन नहीं हुई, कोई कॉन्क्वेस्ट नहीं हुआ। इनको टाइटल दिया गया था लख बख्श, गिवर ऑफ लैक्स। इन्होंने कुतुब मीनार की फाउंडेशन लेट की। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कुतुब मीनार की फाउंडेशन किसने लेट की। सो कुतुब मीनार फर्स्टली कुतुबुद्दीन ऐबक ने डेडिकेट किया था सूफी सेंट कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को। सो इनको ये डेडिकेट करके इनकी फाउंडेशन कुतुबुद्दीन ऐबक ने लेट की। एंड 1210 एडी में ही डाइड वाइल प्लेइंग हॉर्स पोलो। सो हॉर्स पोलो, जिसको चौगन भी कहा जाता है। सो दिस इज अ 5 स्टार। सो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि चौगन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। सो चौगन का मतलब होता है हॉर्स पोलो। और उसे खेलते खेलते 1210 एडी में इनकी डेथ हो गई, जिसके बाद इनके बेटे आए आरम शाह, जो कि वीक थे, इनकैपेबल थे और ड्रंकर्ड थे। एंड ही वॉज डिफीटेड बाय इल्तुतमिश इन द थर्ड बैटल ऑफ तरेन। सो बैटल ऑफ तरेन हमने लास्ट क्लास में देखा था कि फर्स्ट एंड सेकंड बैटल ऑफ तरेन घोरी
एंड पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी, जहां पे फर्स्ट बैटल जीती थी पृथ्वीराज चौहान ने एंड सेकंड बैटल जीती थी घोरी ने, एंड थर्ड बैटल ऑफ तेरिन हुई है यहाँ पे इल्तुतमिश ने आलम शाह को हराया। जिसके बाद आए शमशुद्दीन इल्तुतमिश, जो कि स्लेव थे एंड सन इन लॉ थे ऐबक के। सो ये ऐबक के स्लेव थे। इन्होंने अपनी कैपिटल को दिल्ली में शिफ्ट किया। इन्होंने एक पावरफुल ग्रुप बनाया टर्किश नॉबल्स का, जिसको तर्कन ई चिलिगानो चालीसा भी कहा जाता था। सो आपको इतना याद रखना है कि चालीसा एक पावरफुल ग्रुप था टर्किश नॉबल्स का, जिसमें 40 मेंबर्स थे एंड दिस आर नॉन एज द किंग मेकर्स। 1225 एडी में द मंगोल लीडर चंगेज खान प्लान टू अटैक इंडिया एंड रीच्ड इंडस इन 1227 एडी। सो हम यहाँ पे एक छोटा सा मैप बनाते हैं। सो दिस वाज इंडिया एंड दिस वाज सेंट्रल एशियन, और यहाँ पे था अब्बासिड एम्पायर, और यहाँ से आए थे मंगोल्स। सो चंगेज खान जो कि मंगोल लीडर था, उन्होंने प्लान किया इंडिया को अटैक करने का और इंदस पहुंच गए। सो यहाँ पे थी इंदस, यहाँ पे पहुंच गए इन 1227 एडी। सो यहाँ से सॉरी, यहाँ से उन्होंने अपनी आर्मी भेजी टू डिफीट कैलिफ। सो कैलिफ अब्बासिड एम्पायर के पास उन्होंने अपनी आर्मी भेजी, बट बंगाल आर्मी डिफीट हो गई। जिसके बाद वो खुद गए बगदाद, कैलिफ को डिफीट किया। उसके बाद कैलिफ ने शेल्टर लिया एट टर्की। ऑन हिज वे बैक चंगेजी खान डाइड। तो उन्होंने कैलिफ को हराया, बट वापस आते हुए वो मर गए एंड कैलिफ ने रिकैप्चर किया अब्बासिड एम्पायर को। 1229 एडी में इल्तुतमिश सेंड अ डीड ऑन इन्वेस्टिचर टू द कैलिफ, जहां पे कैलिफ ने उनको टाइटल दिया सुल्तान का। सो इन अ वे ही वाज द रियल फाउंडर। सो रियल फाउंडर इनको माना गया बिकॉज सुल्तान का जो दर्जा था इल्तुतमिश से ही स्टार्ट हुआ था। He completed the construction of Qutub Minar and made it as a 4-story building. So कुतुब मीनार स्टार्ट किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और उसको 4 स्टोरी बिल्डिंग किसने बनाया? इल्तुतमिश ने। इंट्रोड्यूस्ड इक्ता सिस्टम इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड 1236 एडी में ही डाइड बाय नॉमिनेटिंग रजिया। सो इन्होंने रजिया को नॉमिनेट किया एज इज सक्सेसर, बट जो उनके नॉबल्स थे, जो चालीसा था, उन्होंने अपॉइंट किया फिरोज को। जिसके बाद फिरोज आए एज नेक्स्ट रूलर, बट ही वॉज वीक, इनकैपेबल, ड्रंकर्ड एंड पपिट। ही वॉज डिफीटेड बाय रजिया सुल्ताना। एंड जो नेक्स्ट रूलर थे स्लेव डायनेस्टी के, रजिया सुल्ताना, शी वॉज बॉर्न इंटेलिजेंट, वो स्कॉलर थी, एक पोइटस थी। शी नेवर वोर अ पर्दा, और वो मेल अटायर में अपने कोर्ट में आती थी। शी रिसीव्ड पिटिशंस एंड एड्रेस पीपल ग्रीवेंसेस। फॉर हर सेफ्टी शी परचेज्ड एन एबिसिनियन स्लेव। सो अपनी सेफ्टी के लिए उन्होंने एक स्लेव हायर किया याकुत, और उसको अपना बॉडीगार्ड अपॉइंट किया। शी डिफेंडेड इंडिया फ्रॉम मंगोल थ्रेट। सो हमने देखा था कि चंगेजी खान मंगोल लीडर इंडिया को अटैक किया था, कैलिफ को भी उन्होंने हराया था। सो इन्होंने मंगोल से इंडिया को प्रोटेक्ट किया। चालीसा इससे अनहैप्पी था बिकॉज चालीसा चाहता था कि उनकी चले, बट रजिया लोगों के मसले सुलझा रही थी, मंगोल्स से उनको बचा रही थी। सो चालीसा वॉज अनहैप्पी। जो उस टाइम के बठिंडा के गवर्नर थे अल्थुनिया, बठिंडा पंजाब में है, उस टाइम के बठिंडा के गवर्नर थे अल्थुनिया। उन्होंने रजिया पे रिवोल्ट रेस किया। सो रजिया ने याकूत को दिल्ली में छोड़ा और पंजाब के लिए रवाना हो गई, जहां पे चालीसा ने याकूत को मार दिया। सो याकूत को दिल्ली में छोड़ा गया था गद्दी संभालने के लिए, बट चालीसा ने याकूत को मार दिया। अल्थुनिया एंड रजिया मेट एट हिसार, जहां पे उन्होंने शादी कर ली। सो कोइंसिडेंटली अल्थुनिया एंड रजिया ने शादी कर ली, और कंबाइंड आर्मी प्रोसीडेड टू दिल्ली रीचिंग लेट नाइट एंड गॉट किल्ड बाय चालीसा इन 1240 एडी। सो दोनों ने शादी की, फिर दिल्ली की तरफ पहुंचे, जहां पे चालीसा ने उन दोनों को भी मार दिया। जिसके बाद आए बहराम 1240 टू 1243, जो कि वीक थे, इनकैपेबल थे, ड्रंकर्ड थे एंड पपिट थे। जिसके बाद आए मसूद, ये भी वीक थे। फिर आए नसरुद्दीन शाह, ये भी वीक रूलर्स थे। सो रजिया सुल्तान के बाद कुछ वीक रूलर्स आए, एंड उसके बाद आए हिज पीएम वजीर उल्लुक खान। सो हमने देखा कि कुछ वीक रूलर्स आए थे। नसरुद्दीन के जो पीएम थे, वजीर थे उल्लुक खान, उन्होंने अपनी डॉटर से शादी करवाई सुल्तान की। उल्लू खान ने नसरुद्दीन को मार दिया और अब टाइटल लिया बालबन। सो उल्लू खान जो कि नसरुद्दीन शाह के वजीर थे, अपनी बेटी से पहले तो शादी करवाई सुल्तान की, बट फिर सुल्तान को ही मार दिया और टाइटल लिया बालबन का।
सो नेक्स्ट रूलर थे घियासुद्दीन बालबन, जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर थे स्लेव डायनेस्टी के। ही वॉज स्लेव ऑफ इल्तुतमिश। इन्होंने चालीसा को अबॉलिश कर दिया और लाहौर को बनाया एज इज सेकेंड कैपिटल। इन्होंने अपॉइंट किया जलालुद्दीन खिलजी को लाहौर का गवर्नर। ये स्ट्रिक्ट रूलर थे। इनके टाइम पे डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप आई थी। किंग वॉज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड, कि किंग को तो सीधा गॉड ने ही भेजा है। इन्होंने ड्रेस कोड इंप्लीमेंट किया। हिज पॉलिसी वाज नोन एज ब्लड एंड आयरन। इन्होंने न्यू प्रैक्टिसेस को इंट्रोड्यूस किया अपने कोर्ट में। पर्शियन कॉन्सेप्ट से सिजदा की प्रोस्टेशन फॉर द बिफोर द किंग, एंड पाइबस किसिंग द फीट ऑफ द सुल्तान। सो दीज वर द टू पर्शियन कॉन्सेप्ट्स, सिजदा एंड पाइबस, जो हमें याद रखना है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि सिजदा का मतलब क्या होता है, प्रोस्ट्रेशन बिफोर द किंग, एंड पाइबस का मतलब होता है किसिंग द फीट ऑफ द सुल्तान। इन्होंने काफी सारी ब्रूटल पनिशमेंट्स को भी इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने कैपिटल पनिशमेंट हैंगिंग को एज कैपिटल पनिशमेंट भी इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था। He banned singing, dance, music, gambling, laughing, drinking, smiling in his court. And 1287 AD में एक मंगोल थ्रेट को सेंस किया गया। सो बालबन ने अपने सन महमूद को फाइट करने विद जलालुद्दीन खिलजी को भेजा। सो 1287 एडी में उनको पता चला कि मंगोल्स फिर से इंडिया को अटैक करने वाले हैं। सो उन्होंने जलालुद्दीन खिलजी के साथ अपने बेटे महमूद को भेजा मंगोल्स को डिफीट करने के लिए। बट जब महमूद मर गए, महमूद died while fighting. This shattered Balban. Within few days, he died. Next ruler थे कैकुबार. He was the grandson of Balban, जो weak थे, and he died shortly. And last ruler थे कयूमीर, जो कि सन थे कैकुबार के। 3-year-old baby boy था, and he was defeated by जलालुद्दीन खिलजी in 1290 AD. तो ये लाहौर के गवर्नर थे पहले। सो बालबन ने इन्हें लाहौर का गवर्नर अपॉइंट किया था, और इन्हीं ने कयूमार को डिफीट किया और मारा 1290 एडी में, जिसके बाद इन्होंने एक डायनेस्टी एस्टैब्लिश की, खिलजी डायनेस्टी, 1290 एडी से लेकर 1320 एडी तक। सो इस डायनेस्टी के जो फाउंडर थे जलालुद्दीन खिलजी थे। ही वाज 70 इयर्स ओल्ड। इन्होंने काफी सारे डैम्स बनाए, कैनाल्स बनाई, रोड्स बनाई और वेल्स को डग किया। यहाँ पे भी मंगोल थ्रेट। सो हम देखेंगे कि दिल्ली सुल्तान्स के टाइम पे मंगोल्स का बहुत सारा दबदबा रहा इंडिया पे। जहाँ पे हलाकू जो मंगोल लीडर थे अलॉन्ग विद उलूग खान। सो ये वाले उलूग खान डिफरेंट है, जो हमने पहले पढ़ा था, जो पीएम थे उलूग खान। दिस उलूग खान इज डिफरेंट। जो उनके कमांडर इन चीफ थे, इन्होंने प्लान किया टू अटैक इंडिया। उलूग खान एंटर्ड इंडिया विद 4000 सोल्जर्स। सो उलूग खान इंडिया एंटर हुए 4000 सोल्जर्स के साथ, दिल्ली पहुंचे। उन्होंने मैरी किया सुल्तान की डॉटर को, एंड कन्वर्टेड टू इस्लाम, एंड अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ दिल्ली। तो हलाकू मंगोल लीडर थे, उनके कमांडर इन चीफ थे उल्लू खान, जो दिल्ली पहुंचे। उन्होंने सुल्तान की डॉटर से शादी की और एज गवर्नर ऑफ दिल्ली अपॉइंट हो गए, जिससे कि हलाकू को गुस्सा आया। दिस एंगर्ड हलाकू, जिन्होंने दिल्ली को अटैक करने का प्लान किया। सो उल्लू खान लेफ्ट टू फाइट हलाकू, दे बोथ डाइड व्हाइल फाइटिंग। सो दिल्ली से उल्लू खान को भेजा गया हलाकू से लड़ने के लिए, जहां पे दोनों ही मर गए। एंड सुल्तान वॉज किल्ड बाय हिज अनदर सन इन लॉ। सो सुल्तान को उनके एक दूसरे सन इन लॉ ने मार गिराया, जो कि हैं अलाउद्दीन खिलजी। ये ग्रेटेस्ट खिलजी रूलर थे, एंड ही वाज द फर्स्ट सुल्तान टू इंट्रोड्यूस अ परमानेंट लास्ट स्टैंडिंग आर्मी। सो इन्होंने परमानेंट लास्ट स्टैंडिंग आर्मी को इंट्रोड्यूस किया एट फ्रंटियर्स एंड दिल्ली। ही वाज द फर्स्ट सुल्तान टू इंट्रोड्यूस मार्केट रिफॉर्म्स। सो मार्केट रिफॉर्म्स भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किए। He fixed prices of each commodity. He asked all the traders to register themselves to sell goods, separate mandis for special goods. And उन्होंने लास्ट 10 years का जो प्राइस था, उसको एज ए करंट मार्केट प्राइस हर कॉमोडिटी के लिए फिक्स कर दिया। आमिर खुसरो, जो कि उनके कोर्ट हिस्टोरियन थे। सो आमिर खुसरो इनके कोर्ट हिस्टोरियन थे, जिन्होंने हिस्ट्री को रिकॉर्ड किया फ्रॉम बालबन टू मोहम्मद बिन तुगलक। ही इंट्रोड्यूस टू न्यू प्रैक्टिसेस। इनके टाइम पे दो नई प्रैक्टिसेस मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में इंट्रोड्यूस की गई, दाग एंड हुलिया। सो हमने पहले पढ़ा था सजदा एंड पाइबस, यहाँ पे है दाग एंड हुलिया, जो कि मिलिट्री से रिलेटेड है। दाग एंड हुलिया, दाग का मतलब होता है ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस एंड एलिफेंट, हुलिया का मतलब होता है अटेंडेंस रोल फॉर द सोल्जर्स। ही डिफीटेड 5 मंगोल लीडर्स। सो इन्होंने 5 मंगोल लीडर्स को हराया, कादिर खान, मंगोल सल्दी, कुतलुक खान, तर्दी बेग एंड इकबाल मंद।
इनके जो कॉन्क्वेस्ट थे, इन्होंने 1297 एडी में गुजरात को एनेक्स किया, वहां पे परचेज किया एक हिंदू स्लेव मालिक कफूर को, एंड मैरिड कमला देवी जिनको बनाया चीफ सुल्ताना। फिर उन्होंने रणथंबोर को अटैक किया जहां पे फर्स्ट एविडेंस ऑफ जौहर रिकॉर्ड हुआ। देन 1303 एडी में इन्होंने चित्तौड़ मेवाड़ प्रिंस राणा रत्न सिंह एंड क्वीन पद्मिनी, जिसपे पद्मावत मूवी भी बनी थी। सो पद्मावत मूवी में हमने देखा था रणवीर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी का रोल किया था, शाहिद कपूर ने राणा रतन सिंह एंड दीपिका पादुकोण ने रानी पद्मिनी का रोल किया था। एंड 1307 एडी में इन्होंने मलिक कफूर को साउथ इंडिया में अपॉइंट किया जहां पे इन्होंने एनेक्स किया यादवास ऑफ देवगिरी, होयसाला ऑफ द्वार समुद्र, काकेतीस ऑफ बंगाल, पांड्यास एंड चेरास। सो साउथ इंडिया भी पूरा एनेक्स किया था। सो ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू हैव पैन इंडिया। सो ये पहले सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी जिनके पास पैन इंडिया था। देन आए उनके सन मुबारक शाह खिलजी जो कि वीक थे, इनकैपेबल, पपिट थे और ड्रंकर्ड थे और अपने आप को कैलिफ बोलते थे। ही वॉज रिवोल्टेड बाय अ नोबल खुसरो खान एंड गॉट डिफीटेड। सो उनके एक नोबल थे जिन्होंने उसके टाइम पे रिवोल्ट कर दिया था, एंड खुसरो खान के टाइम पे उनके एक नोबल थे गाजी मलिक जिन्होंने 1320 एडी में उनको हराया और एस्टैब्लिश की तुगलक डायनेस्टी। सो नेक्स्ट इज तुगलक डायनेस्टी जो कि 1320 एडी से लेकर 1413 एडी तक शासित रही, और इनके जो फाउंडर थे घियासुद्दीन तुगलक जो कि 12 1320 से लेकर 1325 एडी तक रहे, 70 ईयर ओल्ड थे, एंड ही वाज अ गुड जीएसटी, उनको गुड जीएसटी भी कहा जाता था। उन्होंने डैम्स बनाए, कैनाल्स बनाए, एंड ही वाज वेलफेयर ओरिएंटेड। इनके टाइम पे दो इंटरनल रिवोल्ट्स हुए, बंगाल एंड वरंगल, जिसके लिए उन्होंने अपने सन जूना खान को भेजा जिन्होंने बंगाल एंड वरंगल को सप्रेस किया एंड पैन इंडिया रिस्टोर किया। सो इसी की खुशी में बंगाल वरंगल के जो रूलर थे उन्होंने उनको कोहिनूर गिफ्ट किया। सो यहाँ से स्टार्ट होती है कोहिनूर की कहानी। जो वरंगल के रूलर थे उन्होंने जूना खान को ये गिफ्ट किया था, और जूना खान ने अपने फादर को मारा और टाइटल लिया मोहम्मद बिन तुगलक। So next is Muhammad bin Tughlaq. He was wisest fool because जो भी वो डिसीजन लेते थे बाद में उसको रिवर्ट कर देते थे। इनकी जो चार पॉलिसीज थी, ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी, अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर दिया, उसको नेम रीनेम किया दौलताबाद, और वहां पे सेकंड कॉरोनेशन की, बाद में उसको मंगोल थ्रेट की वजह से रीशिफ्ट कर दिया। देन टोकन करेंसी इश्यूज की, सिल्वर को डी वैल्यू कर दिया, एक सिल्वर कॉइन की वैल्यू एक कॉपर कॉइन के बराबर कर दी, जिससे हाइपर इन्फ्लेशन हो गई क्योंकि लोगों ने सिल्वर को स्टोर करना शुरू कर दिया, अपने पास रखना शुरू कर दिया, बाद में उसको रिवर्ट कर दिया। हैवी टैक्सेशन किया, खोरासन का इन्वेजन किया जो कि एक फेलियर था, एंड ही हैड टू डिस्बैंड हिज लार्ज आर्मी। सो ही वाज द वाइजेस्ट फूल, उनका हर डिसीजन वो चेंज कर देते थे। थ्री इंपॉर्टेंट इवेंट्स विच शैटर्ड हिम कंप्लीटली, तीन ऐसे इवेंट्स जिन्होंने उनको कंप्लीटली बर्बाद कर दिया। फर्स्ट, विजयनगर एम्पायर उनके टाइम पे स्टैब्लिश हुआ बाय टू ब्रदर्स हरिहरा एंड बुक्का विद हम्पी एज देयर कैपिटल। देन पांड्यास ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी, एंड बहामनी किंगडम भी इसी टाइम पे स्टैब्लिश हुआ था बाय अलाउद्दीन हसन विद गुलबर्गा एंड लेटर बीदर एज देयर कैपिटल। 1351 एडी में ही डाइड बाय नॉमिनेटिंग हिज कजन फिरोज शाह। सो 1351 एडी में वो मर गए बाय नॉमिनेटिंग हिज कजन फिरोज शाह, जिसके बाद आए फिरोज शाह तुगलक जो कि एक स्कॉलर थे। हिज इंस्पिरेशन वाज अशोका, जहां पे उन्होंने दो अशोकन पिलर्स को दिल्ली लेकर आए। सो दो अशोकन पिलर्स को वो दिल्ली लेकर आए। उन्हीं के टाइम पे उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी फुतुहित ई फिरोजी शाही, फुतुहित ही फिरोजी शाही, जहाँ पे उन्होंने बताया कि उन्होंने काफ़ी सारे टाउन्स बनाए थे, मदरसास, 3 यूनिवर्सिटी, जौनपुर यूनिवर्सिटी फॉर इस्लामिक लर्निंग, उन्होंने चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, उसके लिए एक डिपार्टमेंट दीवाने खैरत भी बनाया, वेटनरी हॉस्पिटल्स इन एंड अराउंड दिल्ली। सो ये सब उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा था, और उन्होंने ओल्ड एज होम्स, ऑर्फनेज होम्स एंड होम्स फॉर विडोज एंड डेस्टिट्यूट्स भी कंस्ट्रक्ट किए। उन्हीं के टाइम पे उन्होंने कुतुब मीनार को रिपेयर किया जो कि डैमेज हो गया था बाय अ लाइटनिंग। सो हमने पढ़ा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार शुरू किया था, जिसके बाद इल्तुतमिश ने उसको एज अ 4 स्टोरी बिल्डिंग बनाया। उसके बाद कुतुब मीनार एक लाइटनिंग की वजह से डैमेज हो गया था, जिसको फिरोज शाह तुगलक ने रिपेयर किया, जिसमें उन्होंने उसकी 4th स्टोरी को तोड़ के उसमें मार्बल ऐड किया
जिसके बाद कुतुब मीनार की जो हाइट थी वो बन गई 5 स्टोरी बिल्डिंग। उन्होंने हौस खास ऑफ अलाउद्दीन खिलजी को भी रिपेयर किया एंड 1388 एडी में ही डाइड बाय नॉमिनेटिंग हिज सन मोहम्मद शाह एज सक्सेसर। सो दिस वाज कुतुब मीनार। सो फर्स्ट जो 2 स्टोरीज थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी, जिसके बाद इल्तुतमिश ने उसको एज अ 4 स्टोरी बिल्डिंग, सो इल्तुतमिश ने उसको 4 स्टोरी बिल्डिंग बनाया। और उसके बाद जब लाइटिंग ने इसको खराब कर दिया तो फिरोज शाह तुगलक ने इसमें मार्बल ऐड किया, जिससे उसकी हाइट इंक्रीज हो गई टू 5 स्टोरी बिल्डिंग। नेक्स्ट रूलर है मोहम्मद शाह तुगलक। ही वॉज वीक, इनकैपेबल, पपिट एंड ड्रंकार्ड। 1398 एडी में तैमूर ने इंडिया को इन्वेट किया। सो इनके टाइम पे तैमूर ने इंडिया इन्वेट किया, जो कि एक सेंट्रल एशियन रूलर थे। इन्होंने बारबेरियन थे और टर्क। इन्होंने दिल्ली ऑक्यूपाई की और अपने आप को कॉर्नरेट किया और वहां पे 15 दिन रूल किया। ही लेफ्ट इंडिया टू डिफीट कैलिफ बट ऑन हिज वे ही डाइड। जिसके बाद आए नसरुद्दीन शाह, जो कि वीक रूलर थे एंड ही वाज डिफीटेड बाय अ नोबल कीजर खान, जिन्होंने स्टार्ट की सैयद डायनेस्टी। और सैयद डायनेस्टी का रूल 1380 से लेकर 1453 एडी तक, जहाँ इतने इंपॉर्टेंट रूलर नहीं थे, बट हम इसको एज अ पासवे पढ़ेंगे। कीजर खान इनके फाउंडर रूलर थे, आलम खान इनके लास्ट रूलर थे एंड ही वाज डिफीटेड बाय अ नोबल बहलोल लोधी, जहां से स्टार्ट हुई लोधी डायनेस्टी। सो लोधी डायनेस्टी के जो फाउंडर थे बहलोल लोधी। उसके बाद आया सिकंदर लोधी, जिन्होंने 1504 एडी में कंस्ट्रक्ट की एक नई सिटी आगरा। सो ये भी क्वेश्चन काफी बार आ चुका है एग्जाम्स में कि आगरा को किसने बनाया। सो सिकंदर लोधी ने इसको 1504 एडी में कंस्ट्रक्ट किया था और इसको फोर्टिफाई किया था। नेक्स्ट रूलर है इब्राहिम लोधी, जो कि अनपॉपुलर थे अमंग हिज सब्जेक्ट्स। इनके जो कजन थे गवर्नर ऑफ पंजाब थे दौलत खान लोधी। इनके सन थे महमूद लोधी। इनके अंकल थे आलम खान लोधी। सो ये तीनों ही प्लान कर रहे थे टू डिफीट हिम एंड ऑक्यूपाई दिल्ली। उसके बाद राणा संगा ऑफ मेवाड़ ये भी प्लान कर रहे थे दिल्ली को ऑक्यूपाई करने के लिए। बाबर ऑफ अफगानिस्तान ही वाज आल्सो प्लानिंग टू ऑक्यूपाई दिल्ली। सो 1525 एडी में राणा संगा ने बाबर को इनवाइट किया टू डिफीट इब्राहिम लोधी एंड 1526 एडी में दौलत खान लोधी ने भी बाबर को इनवाइट किया टू डिफीट इब्राहिम लोधी। जिसके बाद फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन इब्राहिम लोधी एंड बाबर, जहां पे बाबर जीत गए और लोधी डायनेस्टी के इब्राहिम लोधी को मार गिराया। जिसके बाद आए ग्रेटर मुगल्स। सो यहीं से स्टार्ट होता है मुगल्स की रूल, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो बाबर से ही स्टार्ट होता है मुगल डायनेस्टी का रूल, जो कि 1526 एडी से लेकर 1707 एडी तक रहे, द ग्रेटर मुगल्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिल्ली सुल्तनेट्स। अब हम ब्रीफली पढ़ेंगे विजयनगर एम्पायर के बारे में, जो कि 1336 एडी से लेकर 1614 एडी तक साउथ इंडिया में इन्होंने रूल किया। सो विजयनगर एम्पायर पे हमारी एक सेपरेट क्लास भी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। सो इसको 2 ब्रदर्स हरिहरा एंड बुक्का ने स्टैब्लिश किया था विद हम्पी एज देयर कैपिटल ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर तुंगभद्रा। हम यहाँ मैप में भी देख सकते हैं, दिस वाज रिवर तुंगभद्रा, विजयनगर एम्पायर। ये पार्ट्स ऑफ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड तमिलनाडु के रिप्रेजेंट करते थे। एंड इट वाज डिवाइडेड इनटू 4 डायनेस्टीज, संगमा, सलुवा, तुलुवा एंड अराविडु। इनके जो इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, फर्स्ट वाज हरिहरा, जिनकी कैपिटल थी अनिगुड़ी इन कर्नाटका। बुक्का की कैपिटल थी हम्पी, so, इन्होंने अपनी कैपिटल को हम्पी पे शिफ्ट किया। देन आए देवराया वन, जिनके टाइम पे इटालियन ट्रैवलर निकोल डी कॉन्टे ने हम्पी को विजिटेड किया। सो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। देन देवराया टू, जिनके टाइम पे एक पर्शियन एम्बेसडर थे अब्दुल रजाक, जिन्होंने हम्पी विजिट किया। सो फॉरेन ट्रैवलर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब हमने एशियन हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ी थी तो वहां पे हमने फाहीन एंड ह्यून सैंग के बारे में पढ़ा था, जो कि चाइनीज ट्रैवलर थे। और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इटालियन ट्रैवलर एंड पर्शियन एम्बेसडर्स। देन आए कृष्ण देव राय, जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है विजयनगर एम्पायर के। ही वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर। उनके जो कंटेम्प्रेरी थे सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी एंड बाबर। उन्होंने लिखा अमुक्त मलयात, अ स्कॉलर हु रोट अमुक्त मलयात। ही पैटर्नाइज्ड पैम्पा पन्ना रन्ना, जो कि कन्नड़ा स्कॉलर्स थे। इनके जो कोस्ट जेस्टर थे तेनाली रामा, वो भी एक स्कॉलर थे। एंड ही डिफीटेड द बामनी किंगडम। इन्होंने बामनी किंगडम को मार गिराया, उनको काफी सारे हिस्सों में ब्रोक कर दिया। एंड ही वॉज अ ग्रेट
टेम्पल बिल्डर। देन आए राम राया, जिनके टाइम पे हुई बैटल ऑफ तलीकोटा, जिसको बन्नी हाटी और राक्षस तंगड़ी भी हिस्टोरियंस ने कहा है। सो इनके टाइम पे बैटल ऑफ थलीकोटा हुई, जहां पे विजयनगर एम्पायर को बामनी किंगडम ने मार गिराया। सो इस टाइम पे बामनी किंगडम यूनाइट हो गया था। सो इस टाइम पे बामनी किंगडम काफी सारे हिस्सों में बट गया था, बट 1565 एडी में जब भी ये बैटल हुई तो बामनी किंगडम फिर से यूनाइट हुआ और इन्होंने विजयनगर एम्पायर को हिराया। देन कुछ देर बाद आए रूलर्स ऑफ अराविडू डायनेस्टी, तिरुमला वन, जिन्होंने कंस्ट्रक्ट किया तिरुमला टेम्पलेट, तिरुपति एंड तिरुमला फोर, जिनकी डेथ के बाद ये डायनेस्टी ब्रोक हो गई तीन हिस्सों में, चंद्रगिरी किंगडम ऑफ मैसूर, वोडियार्स ऑफ रामनाड एंड नायक्स ऑफ मदुरई। सो दिस वाज द ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट विजयनगर एम्पायर। इस पे हमने एक सेपरेट क्लास भी बनाई हुई है, अगर आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से इसको देख सकते हैं। So that is it for this session. Please like, share, subscribe and comment your feedback. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.